राजस्थान सरकार के एसीएम होम आनंद कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजमेर रेंज आईजी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील है और पल पल की मॉनिटरिंग लेते हुए उचित दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। इसी के तहत वह अजमेर में बैठक लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस गश्त को बढ़ाने के साथ ही अपराध पर अंकुश लगे, इसे लेकर पहले ही तैयारी की जानी चाहिए। ऐसे में गश्त करने वाले अधिकारी और जवानों का नंबर क्षेत्र की जनता के पास हो, इसे लेकर सोशल मीडिया व अखबार में भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि लोगों में पुलिस के प्रति अपनात्व बढ़े और अपराधियों में खौफ हो। वहीं उन्होंने कहा कि गुमशुदगी को लेकर भी लोग परेशान होते हैं। उनके परिवार का एक सदस्य लापता होने पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसे लेकर सीसीटीवी कैमरे भी सही तरह से काम करें, जिससे कि चोरी नकबजनी जैसे हर मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसे लेकर पल पल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन के कारण ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इसमें अगर पुलिस के अधिकारी जवान शामिल होंगे तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि ये घटनाएं सबके साथ हो सकती है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि वह अजमेर का भी जायजा लेंगे। उन्होंने बताया कि जेल में लगातार मॉनिटरिंग करने के बावजूद मिलीभगत से आपराधिक वारदात सामने आती है। ऐसे में सरकार इसे लेकर संवेदनशील है, इस पर प्रभावी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने माना कि मिलीभगत के कारण जेल में बंद कैदी अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस लगातार उन पर कार्रवाई करे। था कि जो विभाग है और जो रेंज है उसमें जो क्राइम की स्थिति है उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करने के लिए, दूसरे कोई मुद्दे जो कानून व्यवस्था से संबंधित हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए, और मेरे पास अन्य भी विभाग हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो जेल है इसका भी इंस्पेक्शन हम करेंगे। इन सभी बिंदुओं को लेकर के हमने यहाँ पे चर्चा की है और चर्चा काफ़ी सार्थक रही है। पूरी रेंज में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राइम जो है वो लगभग 10% जो है वो कम हुआ है पूरी रेंज के अंदर, पिछले साल के मुकाबले हम देखते हैं तो। और उसके अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, SC ST के सभी के अंदर जो है वो कमी आई है। दूसरा मैंने ये भी कहा है कि हम जनता के लिए काम करते हैं तो जनता को भी मैसेज होना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए काम कर रही है। जो गश्त की व्यवस्था रहती है उसके लिए मैंने कहा है कि अभी अपने ये जो सोशल मीडिया उसके ऊपर जो है ज़रूर ये बताते हैं कि कौन किस इलाके में गश्त करेगा। मैंने इनसे कहा है कि प्रेस में भी रिलीज़ करें किस इलाके में कौन अधिकारी और कर्मचारी जो हैं गश्त पे रहेंगे, उनके नंबर भी हों ताकि जनता को भी पता रहे। और इसके अलावा मैंने कहा है कि जो अपहरण होते हैं, जो गुमशुदगी के जो प्रकरण होते हैं उसमें समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई गुम हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें हमें बिल्कुल तत्परता से जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर से कोई बच्चा बच्ची कोई गुम हो जाते हैं तो उनको काफ़ी जो है चिंता रहती है। ये सभी बिंदुओं के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। ये भी मैंने कहा है कि जो CCTV कैमरा हैं वो सुबह ये ज़रूर देखें कि सब काम कर रहे हैं, जो ख़राब हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक ख़राब ना रहें, सही रहें। रात के समय भी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि दुर्घटना और इस तरह की घटनाओं की संभावना बनी रहती है, उसकी मॉनिटरिंग करें ताकि क्राइम को हम थोड़ा पहले ही रोक सकें। हम कई बार होता है कि क्राइम के बाद तो हम काम करते हैं, लेकिन क्राइम को कुछ रोका भी जा सकता है अगर हम CCTV कैमराज की रात को ठीक प्रकार से निगरानी करें। सर ये तो उस पर भी लागू कानून तो सबके लिए सेम है। बहुत ही गलत बात है अगर खुद ही अपराध से हो रही है, पुलिस ही हो रही है, तो उसके लिए भी देखेगी पुलिस। तो क्या अवेयरनेस की अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को भी ज़रूरत है कि उन्हें भी वही फॉलो रूल्स करने चाहिए जो आम आदमी के लिए करने चाहिए? बिल्कुल, वो जिस तो तरह सभी तो साइबर ठगी कानून का तो अधिकारी तक शिकार हुए हैं। देखिए, ऐसा है, साइबर ठगी के बारे में आपने टीवी पर भी देखा होगा, वैसे भी खूब प्रचार होता रहता है, पुलिस भी करती रहती है, साइबर थाने भी खुले हुए इसी काम के लिए, लोगों को जानकारी भी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई फ़ोन आता है और कई बार आदमी उसको रोक नहीं पाता और उसको जो है जैसे कहते हैं वैसे करते चले जाता है। तो अवेयरनेस के बारे में सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस भी कर रही है, इसके बारे में प्रचार करती है। और धीरे धीरे इसके बारे में जैसे ज़्यादा जानकारी होगी तो इन अपराधों को रोका जा सकता है। सर जेल में लगातार रिव्यू भी होता है, सब कुछ होता है, इसके बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती है। कॉलिंग जो है वो देखिए, बाहर तक आपका होती है। कहना सही है, आपका कहना सही है। इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं और प्रशासन भी, पुलिस सब कोशिश करते हैं पूरी। लेकिन अंदर जो लोग हैं कई बार मिली भगत से भी होता है तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाती है। तो सरकार इस मामले में काफ़ी सख्त है। जब जब इस तरह की घटना कहीं पर होती है कार्रवाई भी करते हैं। अगर जिस आदमी को सुरक्षा करनी है वही अगर मिल जाएगा तो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन सरकार की इसमें मंशा साफ है, जो भी लोग ऐसा काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई कर भी रही हैं और आगे भी करेंगे। और नई नई टेक्नोलॉजी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की टेक्निक हम वहाँ पर लगाएं कि मोबाइल वहाँ पर ना चल सकें और अगर कोई है तो उसको ट्रेस भी कर सकें।